देखते हैं कुछ नए वर्ड्स इंग्लिश सेंटेंसेस जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हमारा आज का जो आज का सेंटेंस है पहला, वो हमारा जो अभिवादन होता है, ग्रीटिंग्स होता है, हम लोगों से मिलते हैं तो क्या कैसे बोलते हैं। देखिए, फर्स्ट आपका है गुड इवनिंग, जो कि शुभ संध्या को बोलते हैं। देखिए, जब जैसे मॉर्निंग में सुबह जब हम मिलते हैं तो सुप्रभात बोलते हैं, तो उसको हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। वैसे ही जब शाम को हम किसी से मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं गुड इवनिंग, दैट मीन्स शुभ संध्या। ठीक है, ऐसे ही सेम गुड नाइट के लिए भी होता है। नेक्स्ट है, जब हमें किसी से पूछना होता है हाल चाल, सब कैसा चल रहा है, तो हमें क्या बोलना है, हाउ इज़ इट गोइंग, हाउ इज़ इट गोइंग। देखिए, ये जो एपिस्ट्रोफिक कॉमा ऊपर लगा हुआ है वो एक कंबाइन वर्ड बनाता है हाउ के साथ, जिसका मतलब होता है हाउ इज़ इट गोइंग, सब कैसा चल रहा है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों बाद मिले। ठीक है, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों बाद मिले, यानी अगर आपसे कोई मिलता है और आपको ये उससे कहना है कि बहुत दिनों बाद मिले, देन यू हैव टू से, देन आपको कहना है लॉन्ग टाइम नो सी। मुझे आशा है आप अच्छे होंगे, मुझे आशा है आप अच्छे होंगे। आई होप, मुझे आशा है, यू आर डूइंग वेल, आप अच्छे होंगे। बेसिकली ये जो यू आर डूइंग वेल है, इसका मतलब होता है आप अच्छा कर रहे होंगे, दैट मीन्स आप अच्छे होंगे मतलब आप अच्छा कर रहे होंगे। फिर इसके बाद अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, देन यू हैव टू से टेक केयर प्रॉपरली। टेक का मतलब होता है, यहाँ पे जो टेक होता है इसका मतलब, देखिए टेक का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है लेना, और केयर का मतलब होता है देखभाल लेना। कहने का मतलब हम दूसरे पर्सन को ये बोल रहे हैं कि आप अपना ध्यान रखिएगा, आप अपना देखभाल रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पोलाइट सेंटेंसेस हैं जो कि शिष्टाचार के बारे में होता है। ठीक है, यानी जो हमारे अच्छे आचरण होते हैं, हमें पोलाइटली कैसे लोगों से हेल्प मांगनी चाहिए होती है, थैंक यू बोलना होता है, हमें प्रेज़ करना होता है। तो हम तब ऐसी स्थिति में जब हमें कुछ शब्द बोलने होते हैं या सेंटेंसेस या वाक्य बोलने होते हैं, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करके बोलते हैं ये जानते हैं। देखिए, जैसे पहला है हमारा, क्या आप मेरी एक मदद करेंगे, कुड यू डू मी अ फेवर, कुड यू डू मी अ फेवर। कुड यू का मतलब होता है करेंगे, यहाँ पे जो ये कुड होता है ये कैन का ही फॉर्म होता है, लेकिन फ्यूचर और पास्ट दोनों के लिए होता है। सो कुड यू डू मी अ फेवर मतलब क्या आप मेरे लिए फ़ेवर करेंगे। देखिए, फ़ेवर यहाँ पे एक हेल्प जैसा ही होता है, जब हमारा कोई हेल्प करता है दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि उसने मेरा फ़ेवर किया, यानी उसने मेरे पक्ष में मेरी हेल्प की, मेरी सहायता की। ठीक है, चाहे हमारा, मैं वास्तव में इसकी कद्र करता हूँ, मैं वास्तव में इसकी कद्र करता हूँ। आई रियली अप्रिशिएट इट, आई रियली यानी मैं सचमुच अप्रिशिएट करता हूँ, यानी इस चीज़ को बढ़ावा देता हूँ, इसकी कद्र करता हूँ, इसकी इम्पोर्टेंस को, इसके महत्व को समझता हूँ। नेक्स्ट है हमारा, क्षमा कीजिएगा, यानी माफ़ करिएगा या माफ़ कीजिएगा। आई बेग, आई बेग मतलब मैं मांगता हूँ, योर पार्डन यानी आपकी माफ़ी। सो बेसिकली इसको हम अगर आपको एक सेंटेंस की बात करते हैं, जब हमें किसी से अपोलोजाइज़ करना होता है या माफ़ी मांगना होता है, देन हम बोलते हैं आई बेग योर पार्डन, मैं आपकी माफ़ी चाहता हूँ, यानी आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है कोई बात नहीं, रहने दीजिए। इट्स ओके, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, रहने दीजिए, यानी उसने जो है बुरा नहीं माना, मतलब उसका मतलब है कि उसने उस बात को सीरियसली नहीं लिया है, उसने बुरा नहीं माना है। इससे हम कभी कभी कुछ लोग का बातों का, कुछ लोग हमसे कुछ भी बोल देते हैं गलत सलत, और फिर वो बाद में सॉरी बोलते हैं, भले ही हमें हर्ट हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि हम पोलाइट होते हैं, अच्छे होते हैं, हम दिल के रूप से अच्छे होते हैं, दिल से अच्छे होते हैं, देन हम सीधा उनको बोल देते हैं कोई बात नहीं, रहने दीजिए, मतलब आप सॉरी मत बोलिए, ठीक है, मैंने माफ़ किया, मतलब मैंने उसको सीरियस नहीं लिया, मैंने पहले ही माफ़ कर दिया, देन हम कहते हैं इट्स ओके, नेवर माइंड। नेक्स्ट हमारा है, आई डिड नॉट मीन टू, यानी मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था। आई डिड नॉट मीन इट, मीन का मतलब होता है मतलब, आई डिड नॉट मीन टू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, जब हम घर पे कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे
क्या आप नमक पास करेंगे? पास करने का मतलब होता है कहीं नमक रखा हुआ है और आपको उस नमक को उठा के दूसरे वाले व्यक्ति को देना है। तब आप वो व्यक्ति आपसे क्या कहेगा, ये आपको क्या कहना है अगर आपको किसी दूसरे व्यक्ति से नमक चाहिए होगा तो। कैन यू पास द सॉल्ट? कैन यू पास द सॉल्ट? पानी ठंडा है। द वाटर इज़ कोल्ड। ठीक है, कैन यू पास द सॉल्ट एंड द वाटर इज़ कोल्ड। पानी ठंडा है। मैं आपकी मदद करूँगा या करूँगी। आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू। मैं आपकी मदद करूँगा या करूँगी। कृपया इसे यहीं रखिए। प्लीज़ कीप इट हेयर। कृपया इसे यहीं रखिए। प्लीज़ कीप इट हेयर। नेक्स्ट हमारा है डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर। दरवाज़ा बंद करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर। लॉक द डोर का मतलब होता है दरवाज़ा बंद करना। डोंट फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, यानी नहीं भूलना, मत भूलना। सो डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, बाय।